हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के बीच फिर से जो है हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि पहले से हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग मेथड्स दिया रहता है। इसमें सबसे पहला जो मेथड लिखे हैं उसका नाम है फ्यूजन। और ये इसी फ्यूजन को फिर से हम डिवाइड कर दिए दो भाग में, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो फ्यूजन में जनरली क्या होता है कि अब जैसे कि अपने सब तो पहले पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट से ही क्या होता है, तो न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है, नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो ये जो अपने सब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत अपने सब फ्यूजन के बारे में देखेंगे, बडिंग के बारे में देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे, रीजनरेशन के बारे में देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इन सभी में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा और वो उसी सिंगल पेरेंट से नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो फ्यूजन को ही डिवाइड कर दिया है दो भाग में। अब वैसे फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, बटना, यानी कि इसमें पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड होने के बाद जो है ये दो या दो से अधिक डॉटर सेल का निर्माण करेगा। तो फ्यूजन के में जो है पेरेंट सेल दो डॉटर का भी निर्माण कर सकता है, दो से अधिक डॉटर्स का भी निर्माण कर सकता है। इसके अंतर्गत के अंतर्गत इसको जो है दो भाग में बांट दिया गया है, एक बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। याद रखना कि बाई शब्द जहां कहीं दिखाई दे इसका मतलब होता है दो, और मल्टी शब्द जहां कहीं दिखाई दे इसका मतलब होता है मेनी यानी कि मोर। यानी कि जब पेरेंट सेल स्प्लिटिंग के दौरान दो इक्वल डॉटर सेल का निर्माण करेगा तो उसी को बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, और जब दो से अधिक डॉटर सेल का निर्माण करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। वैसे जो है अगला वीडियो में जो है इन सारे का जो है डायग्राम के थ्रू अपने सब लेक्चर देखेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब होता है कि मुकुल। इसमें क्या होता है, तो पेरेंट के बॉडी से एक या एक से अधिक आउटग्रोथ निकलता है और वो आउटग्रोथ जो है पेरेंट के मैच्योर होने के पश्चात पेरेंट बॉडी से अलग होकर के नए संतति का निर्माण करते हैं। अब ये बर्ड का जो निर्माण होता है ये पेरेंट बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और पेरेंट बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है। इसके बेसिस पर ये फिर से दो भाग में बट गया, एक एक्सोजीनस बर्डिंग और दूसरा एंडो। एक्सो का मतलब होता है आउटर और एंडो का मतलब होता है अंदर। जब बर्ड का फॉर्मेशन पेरेंट बॉडी के अंदर होगा तो एक्सोजीनस बर्डिंग, सॉरी एंडोजीनस बर्डिंग, और जब बर्ड का फॉर्मेशन पेरेंट बॉडी के बाहर होगा तो एक्सोजीनस बर्डिंग। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है खंडी भवन। वैसे आप इतना वर्ड ले सकते हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। इसमें जो कोई भी जो पेरेंट जो रहता है वो फिलामेंटस रूप में रहता है। जब इसका बॉडी मेच्योर होता है तो वो दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट में टूट जाता है और जितना फ्रेगमेंट रहता है सभी डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद है रीजनरेशन। याद रखिएगा कि री शब्द जहां कहीं दिखाई दे इसका मतलब होता है अगेन, यानी कि फिर से। यानी कि जो है री अजोड़ जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। मतलब इसमें पेरेंट का जो मिसिंग पार्ट जो रहता है या कटा हुआ भाग जो रहता है वो भी डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण कर लेता है। इन सारे को अपने सब जो है डायग्रामेटिकली समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होता है। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी को स्पोर कहा जाता है। और ये स्पोर दो प्रकार का होता है, एक होता है जू स्पोर और दूसरा होता है कोनिडिया। नेक्स्ट अपने से देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है जनरली वेजिटेटिव शब्द जहां कहीं दिखाई दे तो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो वो प्लांट के लिए होता है। जनरली अपने सब देखते हैं कि एक नए प्लांट का निर्माण जो है बीज के द्वारा होता है। किसान सब बीज को बोते हैं या फिर बीज रहता है तो बीज से अपने आप नए पौधे का निर्माण होता है। बट कुछ ऐसे भी स्थिति है जिसमें बीज को बोने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब पौधे के शरीर के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे कि पौधे के रूट के द्वारा हो सकता है, स्टेम के द्वारा हो सकता है, बड के द्वारा हो सकता है, नोड के द्वारा हो सकता है, लीफ के द्वारा, एटसेट्रा के द्वारा। मतलब पौधे के बीज को छोड़ करके अगर पौधे के अन्य भागों से अगर नए प्लांट का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जिस पार्ट से नए प्लांट का निर्माण होता है उस पार्ट को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट।
अब इसके अंतर्गत जो है अब अपने सबसे पहला टॉपिक देखेंगे फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन, फ्यूजन को हिंदी के अंतर्गत विखंडन या विभाजन कहा जाता है। जैसे कि पीछे हमने बताया कि फ्यूजन का मतलब स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब भी होता है बंटना। यानी कि इसमें पेरेंट सेल क्या करता है, अपने बॉडी को जो है दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड कर लेता है और उससे जो है और वो जितना भाग में डिवाइड होता है वो सारा भाग न्यू डॉटर्स का निर्माण करता है। तो इसका हम लोग थ्योरी लिख सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ parent cell into two or more daughter cell is called fission। सिंपल परिभाषा लिख दिया है, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड फ्यूजन। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी इसका हो जाएगा जो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। तो जनरली इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल का स्प्लिटिंग होता है और वो स्प्लिटिंग के दौरान दो या दो से अधिक डॉटर सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे कि देख लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा और बहुत सारे जो है इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म आते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपने सब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्यूजन, जो कि पीछे भी बता चुके हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन होता है और एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।